हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्राब्रा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ गेट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे, उसके सॉल्यूशंस देख लेंगे। कुछ मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस कराए थे, जिन्होंने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जिस टॉपिक्स के ऊपर है उन टॉपिक का जो हमारे पास इलेबोरेशन से मैंने आपको समझाया, उसको भी हम आगे इसका लिंक डाल दूंगी। तो अब देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, पढ़ो आपको। सबसे पहले जरूरी है कि हमें क्वेश्चन देखना चाह रहा है। उसने बोला है कि गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है ऑर्थोगोनल। तो उसने बोला है हमें कि इसका हमें वैल्यू चाहिए। सबसे पहले ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए। यहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की होगी? जितनी ऑर्डर का हमारे पास ये पॉसिबल होगा। इक्वलिटी मैट्रिक्स हमने क्या देखे थे कि जो इक्वल में जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था। तो यानी कि ये हमारे पास 3 है, तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा ये 3 जाएगा। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें सॉल्व क्या करना है? ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें टाइम बचाना है, हमें जितने भी अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े उनका यूज करना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अरे ये तो हमें क्वेश्चन आता है, इसको जल्दी कर लेते हैं। सब क्या करेंगे, ए निकाला, ए ट्रांसपोज निकाला, इसके रोज और कॉलम को इन्वर्स करके ए ट्रांसपोज निकाल दिया। फिर कहेंगे हमें मल्टीप्लीकेशन भी आता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो ये इसमें टाइम कितना गया आपका? 15-20 मिनट तो मिनिमम गए। आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो भी 15-20 मिनट कहीं नहीं गए आपके। तो हमें टाइम बचाना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताइए, हमें निकालना भी कुछ ऐसा है। आपको क्लियर हुआ? अब हमारे पास इनवर्स के रूल्स होते थे, आप देखोगे इनवर्स के रूल्स है, वो भी इसमें जरूरत नहीं है ज़्यादा। अब देखो, हमारे पास ऑर्थोगोनल का जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो भी डेफिनेशन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3 ऑर्डर का इनवर्स। और मैंने आपको ये समझाया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स करेंगे तो मेरे पास वापस क्या आएगा? वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप निकाल के देखोगे तो आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स वापस आइडेंटिटी आएगा। तो मेरे को क्वेश्चन क्या बोला था? ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। तो मैंने इसका आंसर क्या आया? आइडेंटिटी। तो अब हमारे आंसर चेक करो, ये क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या है? सी। अगर ये तो मैंने आपको समझाया तो 1 आधा मिनट लग गया, बल्कि अगर आप खुद करोगे, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो 5 से 10 सेकंड का भी काम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ पे मेरे पास ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें बोला है ए प्लस बी। तो अब हम देखोगे अरे ये कैसे आ गया ए प्लस बी? यहाँ पे जो हमारे पास अननोन वैल्यूज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अरे हम ये कैसे निकाल रहे हैं। तो आपको वही कंसेप्ट की बात करनी है। मुझे ये पता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आइडेंटिटी। यही होता है हमारे पास। तो आप चेक कीजिए, देखो a प्लस बी नहीं निकलेगा। यहाँ पे कोशिश हमें करनी है कि a की वैल्यू आ रही, b की वैल्यू आ गई। तो अब देखो ये इक्वालिटी मैट्रिक्स के अंदर आ गया, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। 1 0 3 इनवर्स क्या है हमारे पास? 1/2। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि भाई हम a इनवर्स निकाल लें a का, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा भी हो तुम्हें, बट सही कंसेप्ट इसका यही है। यही चीज आएगी इक्वालिटी में। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? 2 इंटू 2, और ये दूसरी भी क्या है? 2 इंटू 2। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हमारे पास। तो सॉल्व करो इसको फटाफट। क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके? फर्स्ट रो को करेंगे और फर्स्ट इधर कॉलम को। तो 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 0। जब मैंने इस रो और इस कॉलम को किया, फिर मैंने इस रो फर्स्ट रो और इसके सेकंड कॉलम को किया, तो क्या देगा? 2a माइनस 0.1b। इधर से क्या देगा लास्ट में? मल्टीप्लिकेशन जिनको नहीं आता है तो प्लीज़ मैं उनको लास्ट लेक्चर मेरे देख लें, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 3b
यही है। तो मैंने आपको ये बताया था इक्वालिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स में दोनों के साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 1 माइनस 0 1 सेम है, 0 प्लस 0 0। अब यहाँ पे चेक करो और इसको देखोगे तो क्या आएगा, 3b इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, 1/3। a की वैल्यू निकालो यहाँ पे, 2a माइनस ये इसको 0.1, b की वैल्यू क्या है 1/3 और इक्वल में क्या आ जाएगा मेरे पास 0। हमें a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या है 2a इधर लिखा और उसको मैं उधर ले गई 1/3। 0.1 को मैंने क्या लिख दिया 30 लिख रही हूँ मैं इसको, एक बार समझिए इसके लिए। 0.1 था, मैंने इसको 1/10 कर दिया, तो 3 इंटू 10 क्या हो गया 30। तो ये क्या आ गया मेरे पास 1/60। तो मुझे क्या चाहिए a प्लस बी, तो निकालो a प्लस बी। ये सब का सब आपके क्वेश्चंस किस पे डिपेंड करते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर। अब देखो क्या आ जाएगा 60, एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अभी मैंने यहाँ का रब कर दिया, मेरे पास अभी a प्लस बी का आंसर क्या आया था 21/60। तो अगर ये किससे दोनों किससे जा रहे हैं 3 के टेबल से जा रहे हैं, तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 7/20। तो ये 7/20 है मेरे आंसर में, यस। क्या आ गया मेरे पास, ए आंसर आ गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए, इसका पूछ है कि ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, इज इट्स ट्रू और फॉल्स। देखो सबसे पहले मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए बहुत सी चीजें सिखाई थी, दो मेथड सिखाए थे। एक तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से और दूसरा हमने कैसे निकाला था इक्विवेलेंट फॉर्म से। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कुछ हमारे पास जो डायरेक्ट रिजल्ट थे कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स, यानी अगर ये 3 की बात कर रहा है, यानी ये क्या कहना चाह रहा है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स है या नहीं है। फुल रैंक मैट्रिक्स के लिए हमने देखा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, उसी का क्या होगी, वही क्या होगी फुल रैंक मैट्रिक्स, यानी उसका जो एन रैंक ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास एन, जो भी उसका हमारे पास जो भी हमारे पास उसका ऑर्डर रहता है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आती है, तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि उसका जो हमारे पास रैंक आएगा वो लेस देन एन आएगा, यानी जो भी हमारे पास हाईएस्ट नहीं होगी कभी भी, उससे कुछ एक कम या फिर 0 से जैसे भी। तो हमें ये चेक देखो डायरेक्ट हमें इसमें क्या चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन 0 है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट भी जिनको नहीं आता है वो भी लास्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स की इनकी लिंक डाले हुए हैं, मैं प्लेलिस्ट का पूरा उनका लिंक डाल दूंगी जिसमें मैट्रिक्स का पूरा है, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट रो से सॉल्व कर रही हूँ, 2 मैंने आपको ये बताया था -2 और ये +2, तो आप लगाएं आगे ऐसे। यहाँ पे क्या है 0 से, देखो पहली बार 0 के लिए करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कुछ भी करूँगी यहाँ पे वो पूरा का पूरा मेरे को पार्ट क्या देगा 0 ही देगा। -2 के लिए यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ो तो क्या आएगा -28 माइनस जो हमारे पास कंसेप्ट ये होता था ना 2 इंटू 2 के लिए, ए बी सी डी, ये हमारे पास 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो हम क्या कैसे ऐसे सॉल्व करते थे ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। इसी तरह से हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या था, जिसके लिए हम सॉल्व करें उसकी रो और कॉलम को छोड़ोगे तो हमारे पास ऐसे ही 2 इंटू 2 का बनेगा। तो मैंने ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो हमारे पास क्या आया 4 इंटू माइनस 4 7 इंटू -4 -28, फिर हमारे पास फॉर्मूले का माइनस, फिर आएगा -7 इंटू 8। हमारे पास इसको सॉल्व करके लिखोगे क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस।
और इधर से क्या आ जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे इसकी रो और कॉलम को छोड़ोगे तो हमारे पास क्या आया, ये रो और ये रैंक छोड़ोगे 0 माइनस इसका 28। सॉल्व करो क्या आएगा, ये सॉरी 56, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 56 माइनस करेंगे 28, तो हमारे पास क्या आएगा 28 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 28, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0। तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 0, तो ये कभी भी फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होगी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, बहुत सब कुछ कंसेप्ट के ऊपर है, आपको जितने ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज कंसेप्ट क्लियर रहेंगे उतने आपको ज़्यादा फायदा है। देखो हमारे पास क्या है, 3 इंटू 4 की एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर लिख लो, ठीक है, जो जो बताता जाता है आप उसको एक लिखते जाओ, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, दिख रहा है आपको, मैंने आपको सिखाया था मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को लिखना। Ax इक्वल्स टू बी इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक कंसिस्टेंट पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है हमारे पास, नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता था, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो ये हमें इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन। द हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ रैंक ऑफ ए। तो देखो सब कुछ हमें चेक क्या करना है कि देखो क्या चीज पॉसिबल है। एक हमारे पास ये कंसेप्ट होता है कि लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m डॉट n। देखो मान लो हमारे पास ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, m इंटू एन की, तो हमारे पास इसका रैंक क्या होता है, लेस देन या इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ mn। तो इसके हिसाब से मेरे पास जो ए मैट्रिक्स दी है उससे मैं इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूड कर रही हूँ कि जो मेरे पास रैंक है वो मिनिमम ऑफ, यानी mn क्या है हमारे पास 3 और 4, 3 और 4 से मिनिमम क्या है हमारे पास 3, तो वो कह रहा है कि भाई उसका रैंक या तो 3 होगा या 3 से कम होगा, इससे ऊपर कभी नहीं होगा। एक तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, एक तो मैं ये चीज यूज कर रही हूँ। फिर मेरे को ये चीज बता रहा है कि भाई ये क्या चीज है, नो सॉल्यूशन है। मैंने आपको बोलता हूँ अभी जो हमने फुल रैंक मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, तो मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और 0 होगा तो यानी फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होगी। फुल रैंक के अकॉर्डिंग इसका रैंक क्या आना चाहिए, 3। अब ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट रैंक ऑफ ए है वो कभी भी 3 नहीं हो सकता। तो अब ये क्या होगा, इक्वल का साइन, देखो इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा था कि इसका रैंक क्या होगा, 0 1 2 3। इन सब में से पॉसिबिलिटी है, इसने बोला कि 4 कभी नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग नो सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ये बताया कि 3 कभी नहीं हो सकता। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बची, 0 1 और 2। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या है उसका, तो वो क्या है हमारे पास 2। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय द कंसेप्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखें, उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस कोई भी डिफिकल्ट नहीं आते हैं पेपर में, बस आपके कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको लिंक डालूंगी तो आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।